मैं शिव हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी सफल और खुशहाल बने। सबसे पहले शांत भाव से धैर्य के साथ अपनी आंखें बंद कीजिए और ये महसूस कीजिए कि ये जो शब्द आप सुन रहे हैं ये आपके भीतर से आ रहे हैं, आपको ऊर्जा देने के लिए, आपको प्रेरणा देने के लिए। यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको मेरी इन बातों को सदैव ध्यान रखना होगा। सफल और असफल लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं जो अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल हैं या असफल हैं, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारक है। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि आपके अंदर कुछ भी खास नहीं है, जबकि आप कुछ चीजों में विशेषज्ञ हो भी नहीं सकते। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होंगी और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप चमक सकते हैं, जबकि कई उदाहरण ऐसे भी होंगे जो आपको कभी हार न मानने के लिए कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह है अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लक्ष्यों को मील के पत्थर में बदलने के लिए अपने स्वयं के अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का उपयोग करना। दूसरों को अपने दिमाग में न आने दें और लक्ष्य पर नजर रखें और आप देखना कि आप वहां पहुंच जाएंगे। मैं शिव आप सबका पिता हूँ, आप सब मेरे ही अंश हैं, इसलिए जो क्षमताएं मुझ में हैं उनका कुछ न कुछ अंश आपके भीतर भी है। मेरी संतानों, आप प्रयास करो, मैं सदैव आपके साथ हूँ। आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल अर्थात सागर की ओर बहती रहती है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और यह कुछ दिनों में ही सूखकर नष्ट हो जाएगी। यही हमारी लाइफ में होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं है। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी मिलती हैं। यह बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परिस्थितियों का सीना तान कर सामना करते हैं। भले ही टारगेट तक पहुंचने की स्पीड में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं। और जो रुकते नहीं उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना ही पहली शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकती कभी नहीं है। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें अरबों गैलेक्सीज हैं, खरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह हैं, सभी चलते रहते हैं।
कभी रुकते नहीं। प्रकृति का नियम है, जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। यदि आप अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि रुकना कभी नहीं है। सोचो कि जो लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए उन्हें चलना पड़ेगा, इसके लिए उन्हें कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा बड़ी असफलता और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि सफलता व असफलता ये सब तो बाद की बात है। खुद को बिना प्रयास के ही असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। आपका दिल आपका सबसे बड़ा दोस्त है। वह आपके लिए, केवल आपके लिए हमेशा धड़कता रहता है ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। किसके लिए? केवल आपके लिए। आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते हैं और संदेश देते रहते हैं कि लगातार चलना ही सफल जीवन है। आपके कान हमेशा सुनते हैं और आपकी आंखें हमेशा देखती हैं। किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की ओर हमेशा बिना रुके बढ़ते रहें। अब मैं आपको फिल्म सफर के गाने के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे मन्ना डे ने गाया था। इस गाने की लाइंस को सुनिए। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो देर किस बात की है? यहाँ सफलता का रहस्य यह है कि आज और अभी से कमर कस लो और लक्ष्य तय करके उसकी ओर चलना शुरू कर दो। चलते रहें और बीच रास्ते में आई बाधाओं को सीना तान कर पार करते रहें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं शिव आपका पिता हूँ। आप सब मेरे ही अंश हैं, इसलिए जो क्षमताएं मुझ में हैं उनका कुछ ना कुछ अंश आपके भीतर भी है। मेरी संतानों, आप प्रयास करो, मैं सदैव आपके साथ हूँ। और याद रखना, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेरे लाडलो, जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। मैं फिर मिलूंगा और इस बार मैं तुमको सफल और हंसता हुआ देखना चाहूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।